एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर। क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा। जो नतीजे आए हैं तो 14 नंबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और धरती पुत्र का स्पेशल एडिशन आज बीजेपी हेडक्वार्टर से, क्योंकि आज का दिन बीजेपी के नाम है। बीजेपी ने आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बना ली है। एक राज्य बीजेपी निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी, इसको लेकर बड़े बड़े विश्लेषक और बड़े बड़े ज्ञाता जो राजनीति के थे वो ज्ञान दे रहे थे, लेकिन जनता ने कुछ और सोच रखा था। जनता ने तय कर रखा था कि बीजेपी को एक बार फिर से न सिर्फ मध्य प्रदेश में मौका देना है, बल्कि राजस्थान में 5 साल के बाद फिर से वापसी करानी है, छत्तीसगढ़ में फिर से वापसी करानी है। तो आज देखिए, मैं जरा सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूं और उसके बाद जो मेहमान हैं उनके पास मैं जाऊंगा। देखिए, ये नमो, ये तो ब्लिंक कर रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरह की तैयारी है, तो ऐसे भी आए। क्या नाम है जी आपका? नाम है मेरा। इरशाद भाई, कितनी खुशी है इस जीत पर आप लोग? अरे भाई, खुशी आज तो खुशी ठिकाने नहीं है। हाँ। जी हाँ। तो अभी चुनाव में एक बात चल रही थी कि तुष्टीकरण की संतुष्टीकरण, उसे तो खत्म कर दिया आपने। हाँ, कांग्रेस को दफन कर देंगे, कमर तोड़ देंगे, भ्रष्टाचार को हटा देंगे, बदमाशी खत्म कर देंगे। समझे जी? होगा, योगी राज होगा। समझे? योगी राज होगा। लेकिन एक चीज सुनिए, वो तो पहले चुनाव के दौरान ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं या वोटर हैं सब कांग्रेसी हैं। सब समझदार हो चुके। समझ लेना, मोदी को सब जान चुके। वो हमारे देश का ऐसा प्राइम मिनिस्टर पहला है, 10 साल उसे दिए। हमारा भरोसा मोदी है। हमारे भारत का तो भारत का, वर्ल्ड का भरोसा मोदी है। वर्ल्ड का भरोसा। देखो एमपी में कहा, अरे सुनो भाई सुनो, तुर्की के अंदर भूकंप आया, सबसे पहले मदद हमने पहुंचाई भारतीयों ने। वेरी गुड। समझे? फलस्तीन में दवा हमने पहुंचाई। हम सबका साथ देते हैं, सबका विकास करते हैं। अब देश की जनता भ्रष्टाचारी नहीं है, ये भ्रष्टाचार कांग्रेस को दफन कर देंगे। ठीक है। हाँ। अब देश की जनता जात पात धर्म से ऊपर उठकर अब विकास की बात सोच रही है, और जिसमें मोदी जी बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। देखिए, आप बात सुनिए, आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है। ठीक है। या वो G20 की बैठक हो, G20 की बैठक, इतनी बड़ी बैठक, और दिल्ली बंद नहीं हुई। देखो, इतनी बड़ी हमारी सुरक्षा इतनी मजबूत हो रही है। जो देश हमारे साथ क्रिकेट खेलने में सोचते थे सही बात, अब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आ रहे हो, दिल्ली के अंदर आ रहे हो, पीसफुल। ये मोदी जी की उपलब्धि है देश की। और हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरा एक मुस्लिम भाई बीजेपी का बैनर लगा रहा है, और इससे देश ऊपर जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार है, बहुत। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रैक्टिकल 2012 में एमपी में जब हम जाते थे तो लाइट नहीं होती थी 6-6 घंटे। आज पूरे दिन लाइट आ रही है और वहाँ पे पानी नहीं होता था। अब पानी की समस्या कौन हैंडल करेगा? कोई नहीं हैंडल करा। आज तक कांग्रेस ने पानी के बारे में पूछा, किसी ने नहीं सोचा। कचरे के बारे में आप मध्य प्रदेश से हैं? मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूँ, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं मध्य प्रदेश जाता रहता हूँ और वहाँ की समस्या मैंने देखी है। पानी लेने के लिए 6-6 घंटे खड़े रहना पड़ता है, लेकिन उन्होंने उस समस्या को एड्रेस किया, कचरे की समस्या को एड्रेस किया। ऐसी समस्या जनमानस की कौन सुनता है? वो देश से जुड़े हुए आदमी है, उनको जेल से प्यार है। वो हमारे गुजरात से है, मैं भी गुजरात से हूँ। मैं मोदी जी के गांव से तो हूँ। गुजरात से है कि मध्य प्रदेश से? मैं जन्म हुआ है हूँ दिल्ली से। जन्म मेरा ये लोग हैं दिल्ली से हैं। हम दिल्ली से हैं, लेकिन हम गुजरात को बिलोंग करते हैं और मेरा जन्म उज्जैन में हुआ है। तो एक तरीके से मोदी जी तीनों स्टेट के हो गए, वड़नगर से। बेसिकली आप हिंदुस्तानी हुए। हिंदुस्तानी हुए। तो चलिए, लेकिन जरा मैं आप लोगों से बात करूं। मैं आपको बता दूं कि 2023 की बाजी तो बीजेपी ने मान ली है, लेकिन क्या 2024 में मोदी की गारंटी है और 400 पार का जो दावा किया जाता है, क्या वो आंकड़ा है? आपकी बात 400 पार। 400 पार पक्का। 400 पार हो जाएगा। 400 पार।
कोई भी टक्कर में नहीं है। का शेर अब इसके आगे कोई गीदड़ नहीं रहेगा। सारे गीदड़ कौन है? गीदड़ अब आप समझते हैं, मूक भाषा में वो समझ जाएंगे। जो गीदड़ है उनके कान तक ये आवाज पहुंच रही होगी कि गीदड़ शेर के आगे ये भारत माता का वो सपूत है कि जिसने सबको मिट्टी चटा दी है। और आप देखिए सेहरा वेरा बांध कर आए, कहाँ से आए हैं? मैं नजफगढ़ से आया हूँ जी। नजफगढ़ से आए, तो ये सेहरा बांध कर क्यों आए? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज देश की जनता हर्षोल्लास मना रही है, उसी प्रकार से हमने खुशी में आज सहरा बांधा है। और ये सहरा मोदी जी की देन है, ये हमारी आन बान शान की निशानी है। हाँ, ये देखिए, और मोदी जी अमित शाह पहुंच गए हैं। जरा तस्वीर दिखाइए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले नड्डा जी पहुंचे और अमित शाह पहुंच गए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। और देखिए, ये यहां पर पगड़ी बांधने का रस्म भी चल रहा है। यहाँ एक तरफ तो बीजेपी के सर पर पगड़ी बंध गई है 3 स्टेट में, तो यहाँ बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता जो हैं वो एक दूसरे को पगड़ी बांध रहे हैं। भाई साहब, कितनी पगड़ी लेकर आए हैं? दादा मामला आए कितनी पगड़ी लेकर आए? 4 से ज्यादा 400 500 तो कितने लोगों को बांध देंगे? सबको बांध देंगे? जितने हमारे किसान मोर्चा के इनका तो गला बैठ गया, लगता है आज खूब उत्साह में चिल्लाए। आज उत्साह में खूब चिल्लाए। किसान मोर्चा के तो मोदी के नारे लगाए कि जय श्री राम के? जय श्री राम मोदी दोनों। जय श्री राम और मोदी दोनों के नारे लगाए। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों को लग रहा है कि इस जीत में जय श्री राम का भी योगदान है? बहुत बड़ा योगदान, सब उसी की कृपा है, सब उसी की कृपा है। जिन्होंने राम का अस्तित्व नहीं माना वो आज कहाँ है? जो राम सेतु को वो फेक बताते थे वो आज कहाँ है? ठीक है। देखिए, हाँ। मोदी जी की जीत में मोदी जी तो है ही हैं, उनके साथ कार्यकर्ता या जो सबकी मेहनत है, उससे भी बड़ा हाथ विपक्ष का अपना है, जो ये गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं मोदी जी के खिलाफ। अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार लेते हैं। और जनता का जनादेश आ गया, इधर पगड़ी बन रही है। आप लोग थोड़ी पगड़ी बंधवाइए, मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा। हमारे साथ मेहमान है, मैं जरा उनसे आपको मिलवा देता हूं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आनंद पांडे हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट लोकेश जिंदल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, गौरव चाचरा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और रुद्र विक्रम सिंह यहाँ पर मेरे साथ हैं। रुद्र भाई, यहाँ जोश और उत्साह हम देख रहे हैं, लेकिन इसकी उम्मीद तो विश्लेषक या विशेषज्ञ जो है वो कम ही कर रहे थे। लेकिन जनता ने जो आदेश दिया है, क्या लग रहा है कि 24 में 400 पार होने की उम्मीद है? देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब लाइव किया था तो जनता के बीच से ही आवाज आने लगी है कि अब की बात 400 पार। ये मुझे लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को ये नारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता की तरफ से ये नारा शायद आएगा कि अब की बात 400 पार। जैसा प्रचंड आप बहुमत ये देखा, और जैसा नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि सारे पॉलिटिकल पंडित जो है धराशायी हो जाते हैं जब नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां थी 6 महीने या 3 महीने पहले, वहां के लोकल लीडरशिप को भी ये आभास नहीं था कि इतनी बड़ी मैंडेट हम लेके आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जब वहां गए और एक राजस्थान का भी जो जादूगर था, उस जादूगर की जादूगरी को भी उन्होंने परास्त कर दिया, और नरेंद्र मोदी का जादू जो इन तीनों स्टेट में चला, तो इससे अब साफ है कि 2024 की तस्वीर एकदम, जो विपक्ष कह रहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो इसको आज तस्वीर यहाँ से क्लियर दिखाई दे रही है। 350 पार मैं अपने बाल कटवा दूंगा, मूछें कटवा दूंगा आपकी तरह। अगर 350 पार ना हुआ तो 350 पार नहीं हुआ, अगर ना हुआ तो मैं ये कटवा दूंगा। 350 पार कन्फर्म, 350 इस बार कंफर्म है। जरा शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। मैं समझ रहा हूं, आपकी भावना समझ रहा हूं, आपका मन समझ रहा हूं, लेकिन शिवम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये बताइए कि ये कितनी बड़ी जीत है? क्या इस जीत से आप लोग 400 पार की उम्मीद कर रहे हैं 2024 में? देखिए विद्यानाथ जी, आपने देखा किस तरीके से आप लोगों के बीच में हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं, और उनका प्रेम देखिए और उनका विश्वास देखिए, आत्मविश्वास देखिए। वो खुद ही कह रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, जनता मुझसे पहले बिना पूछे ही आपको जवाब दे रही है कि इस बार तो 400 पार होना ही है। और बिल्कुल ठीक बात है, ये जीत बहुत बड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी गरीब कल्याण की नीतियों की जीत है, उनकी डिलीवरी की जीत है। जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, मैं मानता हूं बेहद शानदार। कार्यकर्ताओं का अधिकार है खुश होने का, और उनको बिल्कुल जश्न मनाना ही चाहिए और खुश होना ही चाहिए। आने वाले समय में जिस तरह की चीजें
होने वाली हैं, हम चुनाव में जाने वाले हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन रहा है, उसको लेकर जनता ने कितना विश्वास जताया है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इस देश में सिर्फ एक ही गारंटी चलती है, वो है नरेंद्र मोदी की गारंटी, और कोई गारंटी का रेलेवेंस ही नहीं है, आधार ही नहीं है, सिर्फ एक ही गारंटी है इस देश में इस समय। और जिस तरीके से टर्नआउट हुआ है, आप देखिए, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे हम बात करें राजस्थान की, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, और ये अविस्मरणीय है। मैं मानता हूं कि सबके लिए वाकई जश्न मनाने का दिन है। आने वाले दिनों में फिर से भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश चुनाव में जाएगा, और ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने लगातार मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए चाहे अपशब्द कहे हों, चाहे सनातन को लेकर अपशब्द कहे हों, चाहे तमाम ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। इस देश में नरेंद्र मोदी जी, गौरव हमारे साथ है। गौरव, एक चीज बताइए कि ये आप लोग कह रहे थे लगातार कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया हार नहीं सकता, इंडिया गठबंधन आप लोग कह रहे थे, लेकिन इस बार जीत गया है इंडिया। और क्या गठबंधन हार गया है? क्या समझ रहे हैं आप लोग, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? देखिए, कांग्रेस की जो गलती रही है मध्य प्रदेश में, जो मिलकर चुनाव नहीं लड़ी समाजवादी पार्टी से के साथ, शायद वही गलती रही है जिसकी वजह से कांग्रेस भी हारी है वहाँ पे। और मैं समझता हूँ जो आने वाला चुनाव है, अगर इंडिया गठबंधन अच्छे से मिलकर चुनाव लड़े, और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखा के बड़ी जगह दे, बड़ी भूमिका निभाए, उस हिसाब से अगर हम चुनाव लड़े तो 2024 में निश्चित रिजल्ट हमारे हक में आएगा। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो कांग्रेस और हम गठबंधन में मिलकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन में, तो रिजल्ट हमारे हक में धरतीपुत्र में। क्या चीज? और आपने देखा कि कैसे जोश हाई था कांग्रेस का जी, और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, और एक स्टेट भी अगर बीजेपी निकाल जाएगी तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही अलग निकली, यहाँ तो नया रिकॉर्ड बन गया, सुपड़ा साफ हो गया। ये जो गठबंधन था इंडिया अलायंस का, इसका सुपड़ा ही साफ हो गया हिंदी हार्टलैंड में। देखिए, अगर आप सनातन को गाली देंगे और जाति के आधार पे बांटने की कोशिश करेंगे तो जनता एक करारा जवाब देगी, और जनता ने दे दिया वो करारा जवाब। और लोग कह रहे थे कि अरे ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं घोषित कर रहे हैं, मोदी जी ने अपने को आगे रखा। उन्होंने दिखा दिया कि ब्रांड मोदी आज भी 10 वर्ष बाद भी उतना ही मजबूत है। और एक विद्या जी, एक बात सोचिए, 18 में तो कांग्रेस ये तीनों राज्य जीत गया था, तब जाके 19 में ऐसी शिकस्त हुई कि एनडीए की 350 सीट आ गई। इस बार क्या होगा, ये सोच भी सकते हैं आप क्या होने जा रहा है इस बार? तो वाकई ही एक बहुत बड़ी जीत है। जो आज हम उत्साह देख रहे हैं वो वाजिब है, होना भी चाहिए, क्यों ना हो। इतने समय के बाद भी ब्रांड मोदी अगर 3 जीत दिला सकता है आपको हिंदी हार्टलैंड में, तो उसकी जय जयकार होनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल फिनोमिना है, एक पॉलिटिकल चमत्कार है, इसका अभिनंदन करना चाहिए। जी बिल्कुल करण सर, मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं, अंदर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये कार्यकर्ताओं का जोश देखिए कितना हाई है, और लोग हर तरीके से, हर तरफ से यहां पहुंच रहे हैं। और क्या लेकर आए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुभकामनाओं का ये संदेश चल रहा है। कहां से आए आप? यहीं से आए जी, गीता कॉलोनी से। हाँ, कैसा लग रहा है? अरे मजा आ गया भाई साहब, पूरा देश, दिवाली हमारी दूसरी आज समझ लो आप। आज दूसरी दिवाली आप लोग मना रहे हैं। जरा अंदर देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं तस्वीर कि यहाँ कैसे जोश हाई है। आराम से थोड़ा सा, हाँ। देखिए, अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता अब दाखिल हो चुके हैं। जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ हमको दिखाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एंकरिंग कर रहे हैं। भाई साहब रुक जाओ, नहीं जा सकते, एंकरिंग कर रहे हैं, साइड में जाओ, नहीं जा रहे यार, रुक जाओ भाई साहब, एंकरिंग कर रहे हैं, शो चल रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंच गई है। और एक तरफ अब देखिए मंच सज चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम, यहाँ पर स्टेज सजा हुआ है। जेपी नड्डा और अमित शाह यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि खुद अमित शाह
और जेपी नड्डा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ चुके हैं और ये देखिए लगातार कार्यकर्ता अंदर की तरफ आए जा रहे हैं। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? अनारकली मंडल से। कहाँ से आ रही जी हैं? सदर बाजार, चांदनी चौक जिला। चांदनी चौक से, कोई नजफगढ़ से आया है, कोई चांदनी चौक से, और ये रेला खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, राजस्थान से भी आए हैं। हाँ, देखिए एक सेकंड रुक जाइए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। तो ये दिल्ली हो, राजस्थान हो, और जिसको मौका मिला होगा मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर आ गए होंगे। और ये देखिए ये लोग तो ये कनॉट प्लेस से आ रहे हैं। जी मोदी जी की खुशी में आज सब खुश है। बीजेपी की जीत बड़ी जीत हुई है। बीजेपी की बड़ी जीत हो गई है। क्यों आप लोग इसको बड़ी जीत कह रहे हैं? देखिए हम सब जो कह रहे थे, राहुल गांधी क्या क्या बोल रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, आज वो खुद पनौती है जो 4 राज्यों में से सिर्फ एक ही सीट ला पाए। और हमारे मोदी जी अब कुछ बोलते नहीं है, उनके लिए क्या क्या उन्होंने बोला था, यही उन्होंने एक हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप लोगों को लगता है कि मोदी जी के लिए जब भी कोई गलत बात या घटिया बात कही जाती है तो जीत और उतनी बड़ी हो जाती है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि उनका चरित्र इतना ऊंचा है। कहते हैं ना, सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं है, जो सूरज की तरफ मुंह करके थूकेगा वो उसके मुंह पे वापस गिरता है। एक चीज मैं और आप लोगों से आज पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को आज आप लोग क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ संदेश है? राहुल गांधी खुद ही पनौती है अपने आप में, उनके लिए क्या संदेश है? वो खुद ही पनौती है। लेकिन वो तो मोदी जी को कहते रहे पनौती। तो मिल गई ना पनौती की, मिल गई ना। वो जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी वो तो भारत तोड़ ही रहे हैं, उनका तोड़ रहे हैं। पनौती का पर्यायवाची राहुल गांधी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी पनौती है, एक नंबर का पनौती, जिसका आपको रिजल्ट दिख रहा है। 3 राज्यों के अंदर हमारी सरकार आ रही है। हाँ, सरकार इनकी आ गई है और कार्यकर्ताओं की भीड़ देखिए जरा, अंदर तो लोग भरे ही हुए हैं और बाहर भी चलने की जगह नहीं है। लाइन लगाकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि हर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये जो जश्न का पल है इसमें शरीक हो जाएं, इस मौके में शामिल हो जाएं। और ये देखिए इधर चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। लेकिन जरा अपने मेहमानों के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं लोकेश जिंदल। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मोदी जी की जीत तो है ही, बीजेपी की जीत है ही, क्योंकि ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी और मोदी जी के नाम की जीत है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस कब तक लेकर चलेगी? क्या कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि जीतेंगे हारेंगे राहुल गांधी को नहीं छोड़ेंगे, गांधी परिवार को नहीं छोड़ेंगे? अच्छा, तो तेलंगाना की हार का जिम्मेदार कौन है और कांग्रेस की तेलंगाना की जीत का जिम्मेदार कौन है, ये बताएं जरा। आपने तो 3 राज्यों की बात कर दी, तेलंगाना भी एक राज्य है, तो क्या तेलंगाना की हार का जिम्मेदार भी प्रधानमंत्री जी है? और इसी लॉजिक से क्या तेलंगाना की जीत का पूरा जो ताज है वो राहुल गांधी जी को जाता है? देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये प्रोपागेंडा जो है वास्तविकता में नहीं चलता। आप ये प्रोपागेंडा को जरूर तूल दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो कार्यकर्ता की है, उस जमीनी कार्यकर्ता की है जो संघर्ष करता है और जो जाकर। प्रोपेगेंडा कौन कर रहा था? आप लोग मुझे एक चीज बताइए लोकेश जिंदल, मैंने आपसे प्रश्न सीधा प्रश्न पूछा है। आप लोगों ने हिंदुत्व को कोसा, किसी ने डेंगू कहा, किसी ने मलेरिया कहा, आप लोगों ने मोदी को जो मन में आया कहा देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और आप लोगों को जैसे मन किया वैसे एजेंडा सेट करने की कोशिश की। मेरा आज आप लोगों से एक ही सवाल है कि जनता ने एक बार फिर से आपको नकार दिया है। अरे तो तेलंगाना की जनता ने तो स्वीकारा है, आपको तेलंगाना की जनता ने क्यों नकार दिया? क्यों नकार दिया बताइए। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन का जो निर्णय है सर्वोपरि। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे। धरती पुत्र का ये स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं।